सैमसंग के ही एक ऐसे फोन है जिसके फ्लिप कवर आते हैं सबसे ज्यादा, और फ्लिप कवर भी इसके ऐसे आते हैं कि ऊपर से ग्लास वाले, जो ऊपर कांच कवर रहता है, ग्लास रहता है, या आधा हिस्सा खुला हुआ रहता है, पूरा ना खुला होकर के, या तो ऊपर की साइड खुला रहता है या बीच में या नीचे की साइड। इस टाइप से ये ट्रांसपेरेंट एरिया रहता है जिसमें आपको डेट टाइम जो भी आपके डिस्प्ले पे शो होता है वो उतने से ही हिस्से में आकर के शो करने लगेगा। तो ये जो ऑटोमेटिकली कि जिस भी जगह पे एरिया पे ट्रांसपेरेंसी होती है वहां पर दिखाने का काम करता है डिस्प्ले पर, यही इसकी फैसिलिटी है सेंसर की। मतलब सर उतने हिस्से में दिखाता है, जिस भी हिस्से में आप ट्रांसपेरेंट छोड़ दोगे, जैसे आपने इस फोन का बैक कवर खरीद लिया और उसमें ऊपर ट्रांसपेरेंट था, तो इसमें ऑटोमेटिक टाइम डेट जो आपकी पूरी डिस्प्ले पे आता है वो इतने से एरिया में वहां पे दिखा रहा होगा। ठीक, अगर आपने दूसरा फ्लिप कवर लिया और आप उसमें बीच में गैप है तो वो बीच में आ जाएगा ऑटोमेटिक, आपको कुछ चेंज करने की या कुछ चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये हॉल आईसी करते सर। तो ये जो काम है ये हॉल आईसी का काम होता है। अब हॉल आईसी बोर्ड में कहाँ होती है या इसके खराब होने से क्या समस्या आती है? तो इसके खराब होने से प्रॉब्लम ये जनरेट होती है कि आपने जैसे फोन ऑन करा, सेट ऑन है, जितनी देर चलाना है आप चलाते रहिए, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे या पूरा दिन चलाते रहो, बस लॉक नहीं लगना चाहिए। जैसी डिस्प्ले लॉक करी फोन हो जाएगा स्टैंड बाय मोड में, यानी कि डिस्प्ले नहीं आएगी, लाइट नहीं आएगी डिस्प्ले में, बाकी फोन पूरा ऑन रहेगा। कॉल आएगी डिस्प्ले पे, लाइट नहीं आएगी, मैसेज नोटिफिकेशन वो भी आएगी, चार्जिंग वगैरह लगाओगे वो भी एक्सेप्ट करेगी, पर डिस्प्ले पे किसी भी तरीके से कुछ नहीं शो करेगा। आप बैटरी निकालोगे वापस लगाओगे, फिर डिस्प्ले में लाइट आ जाएगी, और फिर जब तक चलाना चलाओ, जैसे ही लॉक कर दोगे कुछ नहीं आएगा। एक ना एक टाइम पे तो डिस्प्ले की लाइट बंद होएगी ना ऑटोमेटिक। ऑलवेज ऑन पे भी अगर आप कर दोगे कब तक चालू करके रखोगे? फोल्डर कभी तो गर्म होगा, फोन रखना पड़ेगा ही, तब भी लाइट बंद करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन 24 घंटे आप ऑलवेज ऑन पे छोड़ करके चला पाओगे, या कोई कस्टमर चला सकता हो क्या? अगर आप इसे बोल दी जाए आप ऑलवेज ऑन करके रखो डिस्प्ले, तो रख पाओगे? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। चलो एक दिन के लिए पॉसिबल कर भी लिया, पर कब तक? 2 दिन 3 दिन 4 दिन 6 दिन, कोई नहीं रख सकता इतने लंबे टाइम तक। तो यही चीज होती है कि भाई इसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा, या ये प्रॉब्लम आती क्यों है? तो ये प्रॉब्लम जो आती है हॉल आईसी के खराब हो जाने से। अब हॉल आईसी जो होती है कहाँ पाई जाएगी? सेट एक बार ऑन तो होएगा, इसमें एक बार फोल्डर दूसरा और लगा के चेक कर लो, हो सकता है फोल्डर शॉर्ट। आपने सेट तो ऑन करना है, क्योंकि जैसा मैंने बताया एक बार तो ऑन होगा, लॉक करने के बाद ही तो बंद होएगा सब कुछ। तो जैसी सेट ऑन हो जाए आपको सिर्फ सबसे पहले *#0*#, ठीक है। अब इसके अंदर देखोगे तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा हॉल आईसी का, सबसे नीचे के लास्ट में बीच में हॉल आईसी। हॉल आईसी, ठीक है। सैमसंग के फोन में आती है। जिस भी सैमसंग के सेट में ये होगा, आप उसका QC कोड डालोगे उसके अंदर यहाँ पर दिख जाएगा। अब इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता चलता है हॉल आईसी उस जगह लगी रहती है जहाँ डिस्प्ले में आर पार होल हो रखा है, और जिस जगह लगी होगी, 1 लगे चाहे 2 लगे या 3 लगे हों, उसके ऊपर आपको यहाँ पर ब्लैक मार्क दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं टच करता हूँ, इस फोन में 2 लगे हुए, किस किस जगह? 1 लगा है चार्जिंग पत्ते पे, 1 लगा है मेन पत्ते पे, यानी कि मेन मदरबोर्ड पे। अब ये ओके होने पर तो ब्लैक दिखता है। अगर इनमें से कोई भी एक फॉल्टी हो गया है तो उसके ऊपर आपको दिखाई देगा रेड।
ठीक हो गया रेड। तो जोन सा भी खराब हो रखा होगा वो ही इसमें रेड दिखाएगा। सर ये लाल कैसे मैग्नेट से मैग्नेट तो फिर स्पीकर में अभी आप देखिए कि मैं ऑन ऑफ स्विच प्रेस कर रहा हूँ, चाहे आप भी करके देखिए, डिस्प्ले की लाइट बंद नहीं हो रही वाइब्रेट हो रहा है ना। यानी कि अगर ये एक सेंसर खराब हो गया तो आपका ऑन ऑफ स्विच कोई काम नहीं करेगा, बंद हो गया ना ऑन ऑफ स्विच का काम, क्योंकि इसके पीछे फिलहाल मैंने मैग्नेट लगा रखी है। और मैग्नेट लगाने का मतलब है कि ये खराब हो, वहां पर स्पीकर भी लगा सकते हो। ऑलरेडी जैसी ये प्रॉब्लम अगर आपके फोन में आएगी, जब आप चेक करोगे तो वो हिस्सा रेड हो रखा होगा। इसी से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपको टेस्टिंग करनी है। एक तो हॉल आईसी है या नहीं, क्यूसी कोड में पता चल जाएगा। ऑप्शन ऑन करोगे या तो यहाँ पे रेड दिखेगा या यहाँ रेड दिखेगा। जिस भी जगह पर लगा हुआ होगा, चाहे ऊपर लगा हो, चाहे इस कॉर्नर पे लगा हो, चाहे यहाँ लगा हो, जहां पर भी होगा ये ब्लैक डॉट वहीं पर आएगा हॉल आईसी और वो रेड हो रखा होगा। अब ये रेड होता क्यों, ठीक। सोल्यूशन क्या है, देखिए ये दो आईसी से जुड़ा रहता है। एक तो इसको वोल्टेज की नीड होती है, 4 पिन की आईसी लगी रहती है ये। चार पिन की एक आईसी लगी रहती है जिसके पास में आपको एक कॉइल, एक एनपीसी और एक रेसिस्टर या एक छोटी कॉइल भी मिल सकती है, ठीक है। अब इसकी पहचान कैसे होगी, तो इसकी पहचान होती है कि जिस टाइप से ये कंपोनेंट दोनों प्रिंटों पे वैल्यू मिलेगी। पॉइंट के जस्ट नीचे बीप साउंड मिलेगा और इसी बीप साउंड से जुड़ी हुई जो कॉइल होगी वो भी ग्राउंड से कनेक्ट होगी। या तो ये बिल्कुल बिना कंपोनेंट के इसके लाइन जो है ग्राउंड से जुड़ी होगी, या जो इसके पास कंपोनेंट लगा भी है तो वो भी ग्राउंड से जुड़ा है। जैसे या तो ये इस तरीके से, या फिर ठीक। अब इसमें हमारे को देखना क्या है, अगर यहाँ से इसका ग्राउंड हट जाता है तो भी ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसको नेगेटिव अर्थिंग नहीं मिली। तो इसको आपको ग्राउंड करना पड़ेगा बिल्कुल डॉट के नीचे वाले प्रिंट को, ठीक है। ये तो आसानी से समझिएगा कि डॉट के जस्ट नीचे जो प्रिंट होगा वो ग्राउंड होना चाहिए। अगर ग्राउंड नहीं है तो काम करना बंद कर दे, तो इसको ग्राउंड करना पड़ेगा। सर जब दूसरा से जंपर लगा के उसको दूसरा इसकी खासियत यह है हॉल आईसी की कि जब आप फ्लिप कवर यूज करते हैं ना तो उसके अंदर छोटी सी मैग्नेट रखी जाती है इन्हीं की जगह पर, जिससे कि ये अपना प्रॉपर्ली वर्क कर पाए। फ्लिप कवर लग के डिस्प्ले पे जहां दिखाने का है ना, तो एक तो सेंसर बंद हो जाएगा, एक चालू रहेगा, जिससे कि इसे कमांड मिल गई कि फोन पे फ्लिप कवर लगा हुआ है। फ्लिप कवर लगा होने पर क्या है कि आपकी डिस्प्ले तो ग्लो करेगी नहीं, तो लॉक हो रखी है। अब चाहे आपके फोन पे फ्लिप कवर लगा हो ना लगा हो, अगर इसने सेंस कर लिया कि फ्लिप कवर लगा है
तो डिस्प्ले लाइट जो है बंद ही रहेगी। फिर चाहे आप चार्जिंग पे लगा लो चाहे कॉल कर लो, कुछ भी फ्लिप कवर जब तक रहेगा बस वो तो नोटिफिकेशन पे दिखाएगा, वो भी जब ओके कंडीशन में फ्लिप कवर लगा। लेकिन अगर फ्लिप कवर लगा ही नहीं है, इसमें सिर्फ एवं डिटेक्ट कर लिया है, तब तो ये स्लिप मोड पे ही रहेगा। तो ये समस्या इसलिए आती है। अब इसका सॉल्यूशन, वैसे तो इसका सॉल्यूशन इजी है, लेकिन कई बार इसका सॉल्यूशन वाकई में इजी ना होकर के बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सीधे इसको रिमूव करके अगर आपने इसको रिमूव कर दिया ना तो ये ऑलरेडी स्लिप मोड पे ले जाएगा। स्टैंड बाय पे चला जाएगा। ऑन करने के बाद भी स्लीप मोड पे भाग जाएगा फोन। हाँ, अगर इसने डिटेक्ट कर लिया, किसने, अभी बताता हूँ। इसको इनपुट मिलता है पावर आईसी से, कितना 1.8 वोल्ट। ये इसकी वीडीडी पिन होता है वोल्टेज डिटेक्ट करने के लिए। अब जब भी ये स्लिप मोड पे लगता है तो आपको चेक ये करना है कि इसके डॉट वाले प्रिंट पे 1.8 वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर इसका 1.8 वोल्टेज नहीं आ रहा तो पावर आईसी की दिक्कत है हमारी। पावर आईसी को एक्टिवेट करना पड़ेगा, वहां से चेक करना पड़ेगा कि भाई फ्लैक्स केबल की वजह से दिक्कत है, यानी कि B2B फ्लैक्स केबल जो लगी रहती है, या तो इसकी वजह से दिक्कत होगी तो हम इसे चेंज करके चेक करेंगे, कनेक्टरों को साफ करके पेट्रोल से अच्छे से इन्हें चेक करके देखेंगे। फिर भी प्रॉब्लम सेम है, तब फिर हम इसकी HRC करके चेक करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 1.8 वोल्टेज मिलना अनिवार्य है। अब जब ये खराब होता है तो ये करता क्या है कि यहाँ पर वोल्टेज डाउन कर देता है। जैसे ही इसने वोल्टेज 1.00 कर दिया, 1.8 से कम पहुंचा दिया, तो सीपीयू डिटेक्ट कर लेता है कि मेरे को इसे एक्टिवेट कर दिया गया, फ्लिप कवर लगा दिया गया। क्योंकि मैग्नेट जो होती है वो करंट को कम करने का काम करती है। कॉइल में पड़ा है ना, फ्रीक्वेंसी हाई को लो में कन्वर्ट करके भेजती है। तो जब कहीं पर भी करंट फ्लो हो रहा था और उसके ऊपर मैग्नेट आ जाती है तो करंट को अपनी तरफ ले लेती है, जिससे कि उस पार्ट में करंट जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से सीपीयू ऑलरेडी सेंस कर लेता है कि मेरे को फ्लिप कवर लगाने को बोल दिया गया। ठीक, अब जब सीपीयू ने सेंस कर लिया तो प्रॉब्लम ये है कि भाई इसने सेंस कर लिया तो फ्लिप मोड लग गया। अब हमारे को चेक यही करना होता है कि इसके इनपुट पे भी 1.8 रहनी चाहिए और आउटपुट पर भी 1.8 रहनी चाहिए, तो ये ओके रहेगा। अक्सर ये आप जब चार्जिंग पत्ता चेंज करते हैं सैमसंग में, ओरिजिनल ना लेकर के कॉपी लगा देते हैं। पहली बात बता देता हूँ, सैमसंग के फोन में अगर आपने चार्जिंग पत्ता लोकल लगाया तो सेट डेड हो जाता है। सेट डेड क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके पत्ते पे OBP IC लगी रहती है। दूसरा कि कंपोनेंट लगे रहते हैं जो वोल्टेज को कम करके पास करते हैं। लोकल पत्ता अगर आप लगा देते हो 100-150 वाला, उस टाइम पे वो आपको एक बार चार्जिंग अच्छे से शो करेगा। आप तो जब चेक करते हो, जब फोन पूरा खुला हुआ है, मार्केट से खरीदा, पत्ता लगाया, चार्जिंग चेक कर ली, इतना ही करते हो। उसके बाद जब आप सेट पैक करके दोबारा आप चार्जिंग पे लगाओगे ना, वो सेट आंखें नहीं खोलने वाला। और इस कंडीशन में चार्जिंग आईसी तो डेड होती है, साथ में सीपीयू तक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यूएसबी लाइन जो होती है, वीबस लाइन, वो सीपीयू में भी जाती है, जिन पे 1.8 और 3 वोल्टेज जाता है, वो लाइन भी शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से सीपीयू को भी HRC करनी पड़ेगी, चार्जिंग आईसी की भी HRC करेगी। और इसमें HRC या न्यू लगाने के बाद भी कम से कम 80% चांस है बस कि सेट ओके हो पाए, 20% है कि नहीं हो पाए। 20% कंडीशन ज्यादा देखने को मिलती है 80% के मुकाबले, क्योंकि इसमें जो सीपीयू होते हैं वो डुअल डेकर होते हैं, जिसमें आपके सीपीयू के नीचे रैम भी देखने को मिलेगी सैमसंग। तो एक छोटे से 50-100 रुपए की बचत में आपको 3-4 हजार रुपए तक लेके जा सकती है, क्योंकि कस्टमर ने तो चार्जिंग के लिए दिया होगा आपको, आपने 300-400 रुपए बोल दिए, लेकिन लालच के चक्कर में हम
150-200 रुपये खर्च ना करके 100 रुपये वाला चार्जिंग पत्ता लगा देते हैं कि चल 300 रुपये बचा लेंगे। वो 300 रुपये की जगह आप 4000 रुपये जेब से भी लगाओगे। तो सैमसंग में तो इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा कि और किस कंपनी के फोन में आप लोकल पत्ता नहीं डाल सकते, तो वीवो और ओप्पो, अगर इनके फोनों में आप चार्जिंग पत्ता लोकल डालते हैं तो चार्जिंग एरर का मैसेज शो करेगा। चार्जिंग एरर का मैसेज यानी कि जैसे आप चार्जिंग पे फोन को लगाओगे तो फोन जो है चार्जिंग लेगा ही नहीं। 10-20 सेकंड चार्जिंग चलती है, उसके बाद रुक जाती है। इतना आप ध्यान देते हो। आप तो सीधा खरीद लोगे, चार्जिंग दिखा दी ना बस डिस्प्ले पे बैटरी चलती हुई, ओके ले लिया, पैक कर दिया, चल दी। आप 20-30 सेकंड या 1 मिनट चार्जिंग करके नहीं देखने वाले। या ऑन करे बिना तब तो चार्जिंग देख ली, दुकान पे आए, अपने घर पे आए, चेक करने के टाइम पे लगा लू करके पूरा ऑन करके जब चार्जिंग पे लगाया तब दे देगा। एमआई के फोन में अगर आप एमआई के फोन में लोकल पत्ता लगाते हो तो, या उन फोनों के अंदर जिनके चार्जिंग पत्ते पे ओबीपी आईसी नहीं है सैमसंग में, लेकिन वैसे ही लगा देते हैं, इनके अंदर माइक में दिक्कत आ सकती है कि माइक काम नहीं करे। लोकल पत्तों हो सकता है माइक काम ना करे, या हो सकता है वाइब्रेटर पे सप्लाई ना है, या हो सकता है रिंगर अगर लगा हुआ है वहां तो रिंगर काम करे। यानी कि लोकल लेने पर आपको एक ना एक प्रॉब्लम फ्री गिफ्ट में मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा आजकल कई फोल्डर अगर आप देखोगे इस टाइप के देखोगे, आजकल आप देखोगे इस टाइप के फोल्डर बहुत आते हैं। सैमसंग में भी बहुत कंपनी के हैं, टेक्नो में है, इनफिनिक्स में है, इनफोकस में है, और भी मतलब अगर किसी भी कंपनी में आपको इस टाइप के फोल्डर दिखाई दे जिसमें सब बोर्ड का कनेक्टर भी फोल्डर पे ही लगा होगा। यहाँ तो आपका मेन कनेक्टर है ही है, लेकिन चार्जिंग के लिए या सब बोर्ड की कनेक्टिविटी के लिए अलग से केबल ना दे करके डिस्प्ले में ही दे रखी है। जब आप इस टाइप के फोल्डर लेते हो ना, तो फोल्डर चिपकाने से पहले पूरा कनेक्शन कनेक्ट कीजिए, पूरा फोन पैक कीजिए, फोल्डर पे सिर्फ रबर बैंड लगा लेना एक, ताकि फोल्डर ना निकल जाए। ठीक है। और यहाँ से दबाना नहीं, क्योंकि फोल्डर जब उठा रहता है तो कहीं दबा दो हाथ से डैमेज हो जाए। तो थोड़ा तरीके से काम करना है। सभी के लिए बात बता रहा हूँ ये मैं, आप भी लोग जो आज ही नहीं आज के बाद भी कभी ना कभी लगाओगे फोल्डर, तो ये सारी बातें आप लोगों के लिए है ना। तो जब इस टाइप के कनेक्टर वाले फोल्डर आप लगाते हो तो इनमें समस्या बहुत ज़्यादा आती है। कई बार होता है इनमें चार्जिंग आती है, क्योंकि ये फोल्डर जो होते हैं लोकल क्वालिटी में भी मिल सकता है आपको। आपने ले लिया, खरीद लिया, चिपका दिया, उसके बाद आप चेक कर रहे हो फोल्डर तो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 1% की भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास स्मूथ चल रहा है, ग्राफिक वगैरह बिल्कुल ओरिजिनल जैसे आ रहे हो, ओके डन। आपने पैक कर दिया, पैक करने के बाद या तो जैसे आप कॉल कर रहे हो आवाज कट कट के जाने लगती है, नेटवर्क वीक की दिक्कत। डिस्प्ले पे नेटवर्क बेशक ना दिखाई दे, लेकिन फिर भी नेटवर्क वीक की प्रॉब्लम आ जाएगी कि आवाज डिस्टरबेंस हुई माइक के थ्रू कॉलिंग से। दूसरा हो सकता है चार्जिंग हो ही ना, फिर आपको चार्जिंग के जंपर देने लगे। तीसरा हो सकता है चार्जिंग दिख तो रही है लेकिन स्टोर नहीं हुई, फिर आपको डीएमडीपी के जंपर देने पड़ेंगे, है ना। हो सकता है रिंगर काम ना करे। तो जब भी इस टाइप का फोल्डर आप खरीदो, रबर बैंड लगा के पहले उस पे नीचे के बॉटम साइड पे जितनी भी एसेसरीज लगी हुई उस सभी एसेसरीज को अच्छे से चेक कर लो। माइक लग रहा है माइक चेक करो, रिंगर लग रहा है रिंगर चेक करो, चार्जिंग है चार्जिंग जब तक 2-4% बढ़ ना जाए तब तक चेक करो, फिर कॉलिंग लगा करके नेटवर्क के लिए माइक को अच्छे से चेक करो, तभी उस फोल्डर को फिक्स करना। नहीं तो किसी दिन आप मेरे को कॉल करके ज़रूर कहते फिरोगे कि सर एक फ़ोन है फोल्डर डाला था उसके बाद से चार्जिंग नहीं होगी, और मैं कहूँगा भाई फोल्डर चेंज कर लेना वरना मेरे पास आ जाना।
क्योंकि फिर इतनी सारी पिनों में आपको मैं बताऊंगा कैसे, क्योंकि ये सेक्शन जो होते हैं आपको ऑनलाइन मिलेंगे नहीं, मेरे पास आओगे मैं यहीं पे चेक करके ही बता पाऊंगा, अदरवाइज आप भी चेक करके बता सकते हो क्योंकि आप सबने हर एक सेक्शन को अच्छे से पढ़ा है। अगर आप स्पीकर टिप्स की बात करो तो यहाँ से जंपर निकाल सकते हो, यहाँ से नहीं मेन कनेक्टर से निकाल सकते हो, दोनों पे सेम वैल्यू होती है, आमने सामने निकाल के जंपर लगा सकते हो अगर नहीं चल रहा। चार्जिंग में दिक्कत है, ठीक है, वीचार्ज चेक करा, वीचार्ज नहीं आ रहा, जंपर मार दो। कहाँ से जंपर मारना, ये रही पहली पिन कनेक्टर की, ये रही पॉजिटिव पहली पिन, यहाँ से जंपर मार दो। DMDP नहीं आ रहा, ठीक है जी, पास में चेक कर लो, TP दे रखे होंगे, वैल्यू के अकॉर्डिंग ट्रेस करना आता ही है, लिखवा रखा है अच्छे से, है ना, वहाँ से जंपर निकाल के मार दो। जिन बच्चों ने ट्रेसिंग पे ध्यान दिया है वो ये काम मेरे बिना भी कर लेते, जिन्होंने नहीं दिया वो उनको आना पड़ेगा। माइक की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो जाती है क्योंकि माइक में पॉजिटिव नेगेटिव तो निकाल लोगे लेकिन जो इसकी VDD यानी कि वोल्टेज वाली पिन आती है वो नहीं मिलेगी। वो इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि उस पर भी 1.8 आता है, स्पीकर की प्लस पे भी 1.8 आता है, स्पीकर के माइनस पे भी 1.8 आता है। अब आप क्यों कौन से की लगा रहे हो क्या पता चले। इसके लिए माइक भी बोर्ड से उठा करके जंपर मार के तब, यानी कि काम बहुत अपने आप ही पेचीदा कर लोगे, जबकि प्रॉब्लम इतनी सी होनी थी। इस फोल्डर में नहीं चल रहा, वापसी दिया, दूसरी क्वालिटी का लिया, उसमें चेक करोगे ओके मिलेगा, पैसा क्या लगा, कुछ भी नहीं। समझ होनी चाहिए थी बस वहाँ। अगर समझ है तो आप शॉप पे दोबारा जाओगे, सीधा बोलोगे भाई इसका सब बोर्ड का पत्ता काम नहीं कर रहा सही से, दूसरा फोल्डर दे दे, दूसरी क्वालिटी का दे दे, ठीक है ना। तो ये आपको मैं इसीलिए आप लोगों को बताता हूँ क्योंकि ये वो चीज़ है जो आप आगे चल करके एक्सपीरियंस में लो, लेकिन क्या फायदा कि तब नुकसान मिले। इन बातों को समझ करके काम करोगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, और जिस दुकान पे आप जा करके लेने जा रहे हो फोल्डर, उसको भी ध्यान रहेगा कि हाँ पर्सन रिपेयरिंग करने वाला वाक्य में है, अनट्रेंड नहीं है, ठीक है ना। तो कच्चे लालच में कभी मत फंसना 50-100 रुपए के, ये बहुत भारी पड़ सकते हैं। सर इतने छोटे छोटे जंपर मारने में कई बार शॉर्टिंग भी हो सकती है, जैक शॉर्ट हो सकता है, प्रिंट उखड़ सकता है, जिस कनेक्टर पे लगाने की टेस्टिंग कर रहे थे वो कनेक्टर डैमेज हो सकता है, तो वो हो गया तो फोल्डर लगाओ फिर दोबारा, आयरन से तो है ना। जंपर तो प्रॉब्लम कुछ भी क्रिएट हो सकती है। जहाँ पे चार्जिंग पत्ते की बात कर रहा हूँ, लोकल पत्ता आता है 100 रुपए का, इसी में OG, जिसपे अब OG और लोकल पहचानोगे कैसे भाई, सीधी सी बात है। एक तो पत्ता आप ये देखते हो जो फोन से निकला हुआ है, प्रिंट उखड़े हुए हैं ना, बस कोई नहीं, लेकिन IC कितनी लग रही है, कंपोनेंट कितने लग रहे हैं, नहीं लग रहे, ये तो दिखता है ना। जो मार्केट से ले रहे हो उसको देख लो, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखा देता हूँ, ताकि कभी भी आप अगर मेरे पास आए ऐसा कांड करके, तो मैं आपको सीधा सा ये बोलता हूँ फिर कि मैंने आपको हर चीज दिखाई थी फिर भी ये गलती करी क्यों। अब लाओ 3000 रुपये 4000 रुपये जो भी होगी रिक्वायरमेंट, कि अगर PMIC भी चेंज होनी है, CPU भी रिवॉल्व होना है और रैम भी रिवॉल्व होनी है, तो मैं तीनों IC का खर्चा बताऊंगा। रैम अलग से आने लग गया फोन के साथ, डुअल डेकर CPU में रैम अलग से ही है बेटा। अच्छा ड्यूल डेकर है ना। हाँ डुअल डेकर ही है सैमसंग में। बेटा मारेगा अलग से। गलती तुम्हारी है। कस्टमर ने तो ऑन दिखाया था डिस्प्ले पे बैटरी का लोगो,